Welcome to come back. This is R. Sharma from SR English Institute ARA. Right now I am going to tell you the same topic, time and tense. In this topic, my question is, why each tense is divided into 4 parts? यानी मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक टेंस लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को 4 प्रकार क्यों बांटा गया है? ये क्या कारण है, इसका क्या कंसेप्ट है? मैं उन्हीं कंसेप्ट को आज बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इसके पहले बात आप किए हो या आपके मन में ये प्रश्न आया हो। आज ये बात जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आपकी इस टेंस का कंसेप्ट प्लस जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारा का सारा स्पष्ट हो जाएगा। आपको यानी कि याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल स्मूथली आप किसी टॉपिक पर लिखने लगेंगे। यदि किसी से बात करना हो तो डायरेक्टली आप सोचेंगे और डायरेक्टली आप बोलेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चले हम लोग इस वीडियो लेक्चर को शुरू करें। तो टाइम एंड टेंस, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि किसी भी टेंस का जो बुनियादी जड़ है, वो कंसेप्ट है, वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट से ही किसी भी टेंस का निर्माण हुआ है। जैसे प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम, कोई भी व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई कार्य होता है या कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में हुआ है, जैसे हमारे पूर्वज हों जो आज नहीं हों, कर चुके हैं, तो जब भी वो कार्य उनके जीवन में हुआ होगा या हमारे जीवन में जो भी कार्य हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में ही हुआ है। जैसे हम पैदा ही लिए जब प्रेजेंट में, तो पास्ट में किए कैसे? तो जब भी जिस दिन कार्य किए वो प्रेजेंट में किए, वो बीत गया तो वो पास्ट हो गया। उसे पास्ट के स्ट्रक्चर पर केवल बताने के लिए प्रयोग किए। यानी कि प्रेजेंट में कार्य होता है, हकीकत जो है वो प्रेजेंट है, और ये केवल प्रेजेंट में किए गए कार्य को हम लोग बताने के लिए करते हैं। कभी भी हम पास्ट में कार्य को नहीं करते हैं। केवल बताते हैं कि मैं पहले पटना जाया करता था, मैं पहले इस क्लास में पढ़ा करता था या मैं पढ़ता था। यानी जब पढ़ते थे तो वो कब, किस समय पढ़ते थे, वो प्रेजेंट था। आज वो बीत गया है तो उसे पास्ट कहते हैं। इसी तरह हमारे जो फ्यूचर है, जिसमें कभी काम होता ही नहीं है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि हो अपने जीवन में एक कार्य बता दे तो ये प्रश्न उनका बना ही रह जाएगा। यानी कि उनके प्रश्न में ये लगेगा कि हमने आज तक किसी कार्य को फ्यूचर में किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, जिस बात को आप सोच रहे हैं वो फिर प्रेजेंट हो जाएगा। तो हुआ ना बात कि कभी भी किसी के जीवन में किसी कार्य को करते समय आया है तो प्रेजेंट ही आया है, इसलिए प्रेजेंट में ही कार्य होता है। प्रेजेंट के ही बीते कार्य जो बीत जाता है तो पास्ट होता है, और प्रेजेंट में जो होने वाला है, जिससे आप सोच रहे हैं तो वो होने वाला है तो प्रेजेंट में होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं तो फ्यूचर टेंस है। यानी कि कभी भी फ्यूचर में कार्य होता ही नहीं है, न पास्ट में होता है, वो होता है तो प्रेजेंट में होता है। यानी कि पास्ट और फ्यूचर, एक शब्दों में इसको स्पष्ट करें तो केवल बताने के लिए होता है। पास्ट होता है जो प्रेजेंट के कार्य को बताने के लिए होता है, जो बीत गया, और फ्यूचर जो होता है प्रेजेंट के अनुभव को, यानी प्रेजेंट के अनुभव के आधार पर फ्यूचर के किसी कार्य को बताने के लिए होता है।
जैसे आप कहते हैं किसी को बताना होता है कि आप 10 घंटा में दिल्ली चले जाएंगे, तो आप कैसे ये बात कह दिए कि आप 10 घंटा में दिल्ली चल जाएंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि कभी न कभी आपके जीवन में यानी वर्तमान में आपको अनुभव हुआ है, आप कभी न कभी दिल्ली गए हैं, यानी 10 आवर में। तो वो जो चीज़ बता रहे हैं वो किस आधार पर बता रहे हैं कि आप 10 घंटा में दिल्ली चले जाइएगा? अपने प्रेजेंट के अनुभव के आधार पर। तो केवल ये प्रेजेंट में जो हम अनुभव प्राप्त किए होते हैं उसी को बताने के लिए फ्यूचर होता है, लेकिन जैसे ही होने लगता है वो कार्य, वो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस बन जाता है। तो अब इस बात को हम लोग यानी कि बताने के पहले, यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 ही प्रकार के होते हैं, इसके पहले थोड़ा और बुनियादी चीज़ों को समझ लें, क्योंकि ये भी हमें जानना जरूरी है। छात्र कुछ हिंदी मीडियम भी होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, तो दोनों को लेकर चलना है। तो या आपके जीवन में हिंदी की भी ज़रूरत होगी, इंग्लिश की भी ज़रूरत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आता है, हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है, तो उसको कैसे करेंगे? तो हमें सभी को लेकर चलना है। इस वजह से यहाँ पर एक पहला हम कंसेप्ट दे रहे हैं। एक शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रेजेंट का पहचान है कि किसी वाक्य के अंत में है होगा या है होगा बिंदु, और या हु होगा या हूँ होगा बिंदु वाले, या हूँ लगा होगा। ये किसी वाक्य के अंत में यदि ये शब्द दिखाई दे, यानी ये क्रिया है, तो हमेशा उस सेंटेंस को प्रेजेंट समझेंगे। इसी तरह पास्ट, किसी वाक्य के अंत में था हो, थी हो या थे लगा हो, तो ऐसे में उस वाक्य को पास्ट समझा जाता है। और किसी वाक्य के अंत में गा हो, गी हो और गे लगा हो, गे हो या चाहे गा गे, यहाँ गी करते हैं, गा गे गी, आ चाहे गे पर बिंदु होगा। ऐसे में जो बिंदु वाले शब्द हैं, जैसे गे हुए, थे हुए और हो या है हुए, ये इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग या तो अपने से बड़ों के लिए सिंगुलर कर्ता के साथ करते हैं, या जब कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी 2 से अधिक होता है उस वक्त किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं कि वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट अधिक है इसलिए है का प्रयोग करेंगे, है का नहीं करेंगे। यानी सब्जेक्ट बहुवचन होने पर यानी प्लूरल होने पर किया गया। और वहीं यदि अपने से कोई बड़ा हो तो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग है का प्रयोग करते हैं। जैसे वे मेरे पिताजी हैं, है नहीं हैं। और है का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, यानी कर्ता हमेशा सिंगुलर हो या अपने से छोटा हो कर्ता तभी किया जाता है। जैसे वह मेरा छोटा भाई है नहीं। यहाँ ज़्यादातर इस तरह का प्रयोग किया जाता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह है मुझे एक किताब देता है, या वह मुझे किताब देता है। तो यहाँ पर वह सिंगुलर है और यहाँ पर देखिए बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है पर, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर है लगने के कारण ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह
इसको नोट कर सकते हैं कि ही गिव्स मी अ बुक। इसी तरह है वे लोग मुझे पढ़ाते हैं का प्रयोग हुआ क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। दे पढ़ाते थे, सॉरी, दे टॉट मी। वे लोग मुझे पढ़ाते थे, तो थे लगा है इसलिए पास्ट समझा जाएगा। वह है मेरी मदद करेगा। ही विल हेल्प मी। यहाँ पर करेगा गा का प्रयोग है, इसलिए गा या गे गी होने पर फ्यूचर समझा जाता है। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन को थोड़ा सा हिंट कर लें कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टाइम that is called present tense। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान समय में, यानी जो हम अभी चल रहा है, वर्तमान समय में जो कार्य वर्तमान समय में क्रिया के रूप में या कार्य के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन में प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी जो भी बदलाव आएगा वो प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। इसी तरह ये पास्ट भी होता है, यानी कि इसमें जो भी पास्ट में बदलाव आएगा, यानी द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब according to past time that is called past tense। यानी कि पास्ट समय के अनुसार कहें या ये भी कह सकते हैं चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टाइम डेट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यानी कि पास्ट समय के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव को पास्ट टेंस कहा जाता है। यानी जो बीत गया, प्रेजेंट में जो कार्य किए वो बीत गया, जो परिवर्तन हो गया यानी प्रेजेंट का वो पास्ट बन गया, तो उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। यानी जो पास्ट में बदलाव हो गया, यानी प्रेजेंट ही बदल गया पास्ट में, तो उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। अब द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ है ओ एफ, ऑफ वर्ब according to future time that is called future tense। यानी कि भविष्यत समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। यानी भविष्य में जो भी बदलाव होगा, यानी कि वो जो होने वाला है वो होने वाला तो प्रेजेंट में है, तो इसलिए अभी हम सोच रहे हैं, यानी किस आधार पर, प्रेजेंट के अनुभव के आधार पर कैसा होगा। तो ऐसी क्रिया को हम लोग फ्यूचर टेंस कहा जाता है या कहते हैं।
अब रहा कंसेप्ट हमारा कि प्रत्येक का चार ही चार क्यों प्रकार होता है। तो ये एक शब्दों में हम समझें कि हमारे जीवन के जो भी कार्य है वो कुछ इस तरह से होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 जो कार्य हमारे जीवन में होता है, यानी कि हम किसी कार्य को पहले रूप में करते हैं कि किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं और उसे स्टॉप कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और फिर स्टॉप करते हैं। यानी स्टार्ट स्टॉप की प्रक्रिया में कोई कार्य होता है। जैसे अभी हम लोग कार्य को यानी कि पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, यहीं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए या खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए हम लोग रुक भी जाते हैं कार्य करने के बाद। तो स्टार्ट हुआ कोई कार्य, यानी जैसे पढ़ाई शुरू हुआ और इस पढ़ाई के अंत यानी जैसे कंप्लीट होगा ये टॉपिक, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। यानी स्टॉप होने के बाद फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसा एक्शन जो स्टार्ट होने के बाद कुछ देर रुके या कुछ समय के लिए रुक जाए, फिर वो शुरू हो, फिर रुक जाए, यानी कि ऐसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जाना जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। यानी उस वक्त जब किसी कोई कार्य बोलते वक्त रुका हो। जैसे अभी आप खाना, मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, इसके पहले खाना खा रहे थे और अब आप पढ़ने का काम जारी कर दिए। तो यदि खाना खाने की बात करें तो वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते वक्त वो रुका है। तो क्या आप भूख लगेगी तो नहीं खाएंगे? तो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद फिर खाना खाएंगे। यानी ऐसे प्रक्रिया हमारे जीवन में चलते रहता है, रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वहाँ जो उत्पन्न होता है, वहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ पैदा जो लेता है ऐसे एक्शन में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैदा लेता है। तो यहाँ पर हम ऐसे एक्शन में को इंक्लूड किए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका नाम इंडेफिनिट है। क्यों? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जब आप किसी कार्य को करेंगे और रुक जाएंगे, यानी करेंगे रुक जाएंगे, यानी करेंगे वहाँ पर रेस्ट करेंगे। रुकने का मतलब रेस्ट करना, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो ऐसे कार्य आप जीवन भर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कार्य को अनिश्चित काल तक कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि यदि आप लगातार करने लगेंगे तो बहुत किसी कार्य को करेंगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा कार्य को करने की लगातार किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। वो थोड़ा ना थोड़ा बीच में रेस्ट लेगा ही। सेकेंड वन इज जो होता है एक्शन, वो है किसी कार्य को करते रहना। जैसे स्टार्ट। अब क्या हुआ कि हम किसी कार्य को स्टॉप किए तो उसे स्टार्ट किए, स्टार्ट किए, स्टॉप किए, स्टार्ट किए, स्टॉप किए। तो स्टॉप जब रहेगा बोलते वक्त वो कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी ऐसा कार्य नहीं कि वो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कार्य जो हुआ लेकिन फिर बीच में रुक गया। फिर हम जब किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में स्टॉप करते हैं और फिर वो कार्य अंततः स्टार्ट ही रहता है। यानी एट द टाइम एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच एक्शन इज कॉल्ड इन
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान की बात कह रहे हैं इसलिए यहाँ प्रेजेंट लगा रहे हैं, यानी कि हमारे जो एक्शन है ऑन है, अभी भी ऑन है, तो ऐसे स्थिति में प्रेजेंट में हमें काम हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा ऐसे एक्शन को। और तीसरा जो हमारे कार्य करने का तरीका ये हुआ कि हम जिस कार्य को स्टार्ट किए, क्योंकि कोई कार्य रुका है उसी को स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा यहाँ आकर स्टार्ट ही है। इसका मतलब है कि इसके पहले जो कार्य हुआ है वो तो कुछ हो चुका। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ चुके, शुरू किए, तो ये कार्य टाइम एंड टेंस स्टॉप था, लेकिन इसके पिछले पार्ट लास्ट टाइम शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया और अभी यानी कि इसके पहले जस्ट ये स्टॉप था। जैसे मैं पहला इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, तो उस वक्त ये कार्य रुका था, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, और इस समय ये कार्य जारी है, यानी बोलते वक्त कोई कार्य जारी हो, आँख के सामने यदि बोल रहे हो और कार्य जारी हो तो कंटिन्यूअस है। और जब कोई कार्य को आप कर लेंगे तो जितने देर आप कर चुके यानी कार्य हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ तक कार्य हुआ, तो क्या हुआ, हो चुका। कैसे हुआ, परफेक्ट यानी पूरा हुआ। इसलिए इसका नाम परफेक्ट रखा गया है क्योंकि कुछ कार्य हो चुका। तो इसलिए यहाँ पर completed इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में कंप्लीटेड जो कार्य है, जो कंटिन्यू था, जिसमें कुछ जितने पार्ट हो चुका है उतना ही पार्ट को, यानी उतना ही पार्ट को हम लोग बोलेंगे, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सुने होंगे कि वो परफेक्ट मैन है, परफेक्ट है, या कोई कार्य हुआ और वो कहते हैं कि वो परफेक्ट हुआ, जितना समय यानी कि कार्य हुआ उतना तो परफेक्ट है, बाकी यानी कि आगे कार्य होने वाला है। ऐसे एक्शन में आगे होने की उम्मीद होती है। फोर नंबर है कि जो कार्य आप परफेक्ट किए यानी कंप्लीट किए, और कंप्लीट के साथ ये स्टार्ट भी हुआ, यानी कि कंप्लीट जितना देर हुआ और अभी भी वो स्टार्ट है। ऐसा होता है जैसे कि हम इतना देर तक यानी इतने इस टेंस में कंप्लीट कर चुके, अभी भी हमारा स्टार्ट है। तो ऐसे एक्शन यदि आपको दिखाई देता है तो उसे आप जब भी बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम में हमारा कार्य अभी चल रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस है और कुछ कार्य हमारा हो चुका तो परफेक्ट यानी कंप्लीट हुआ, उसको भी बोलना है, अभी चल ही रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को बोला जाएगा, क्योंकि अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कार्य चल रहा है और इसके पहले कुछ कार्य हो चुका था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि हमारा ये कंटिन्यूअस टेंस का और परफेक्ट टेंस के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि यही कार्य हमारा कुछ दिनों के बाद, जैसे आज मैंने इसको कंप्लीट किया यहाँ तक, क्या होता है,
बीत गया, तो इसी को हम बोलने लगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी यही एक्शन क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि वो पास्ट में इंडेफिनिट समय तक चला था। यानी कि जब वो कार्य चल रहा था उस समय वो प्रेजेंट था, अब वो बीत गया है तो वो पास्ट हो चुका है। यानी कि यही एक्शन को हम अब केवल बताने का कार्य करने लगते हैं। यानी दिस मोमेंट हम लोग कार्य को कर रहे हैं, बट दैट मोमेंट हम लोग कार्य को बता रहे हैं। यानी ऐसे कार्य को बता रहे हैं जिसको हम लोग कर चुके। तो यही एक्शन को अब हम बताने लगते हैं करने के बाद, तो वो पास्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। यानी कि ऐसे टेंस में हम लोग केवल बताने का कार्य करते हैं, यानी जो प्रेजेंट में कर चुके। अब लास्ट वन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप कैसे कहते हैं कि आप 3 आवर्स में यानी 10 घंटा में दिल्ली चले जाएंगे, आप 2 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे। कैसे कहते हैं? क्योंकि कभी न कभी आप वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ऐसा कार्य किए हैं आप। यानी कि फ्यूचर में जब भी बात किया जाता है तो प्रेजेंट के अनुभव को केवल व्यक्त करने के लिए यानी कहने के लिए किया जाता है। जो कार्य होगा जिस दिन वो प्रेजेंट बनेगा। तो यदि हमारे जीवन यानी प्रेजेंट ही इसका जब जड़ है, यानी जो होगा वो प्रेजेंट में ही होगा, तो वो कार्य का तरीका कितना रहेगा? यही ना, 4 ही न रहेगा। 4 ही प्रकार के पूरी जीवन की कार्यशैली रहता है। यानी 4 ही प्रकार से हम लोग किसी कार्य को करते हैं। तो इसमें क्या होगा? यानी इसमें भी सेम होगा, तो केवल नाम इसमें बदलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा, यानी भविष्य में अनिश्चित समय तक वो कार्य चलेगा। यानी जब चलने लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा। लेकिन हम केवल अनुभव को अपने भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा मैंने पहले किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में या निश्चित समय तक कार्य चलने वाला था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जो प्रेजेंट टाइम में कार्य होने वाला है वो जारी रहेगा। यानी उस वक्त जो यदि व्यक्ति
उस बात को बताएगा तो उस वक्त वो कार्य जारी रहेगा भविष्य में, उसके अनुभव को शेयर करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। और प्रेजेंट में जो कार्य हो चुका रहेगा उसकी अनुभव को बता रहे हैं कि आप अभी तक ये काम कर चुके होंगे। आप अभी जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना हो तो आप 10 बजे तक आप अभी यदि आरा से दिल्ली जाना हो तो आप बनारस में ही रहेंगे, तो उसकी अनुभव को बता रहा है। तो यानी कि वर्तमान में जो किया है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट की कॉम्बिनेशन को, यानी कुछ कार्य होता भी रहेगा और हो भी चुकेगा, तो देखिए यहाँ पर हो चुका रहेगा तो परफेक्ट टेंस, होता रहेगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते वक्त तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब एक एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिकली कर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए, अभी मैं इस मोबाइल को यूज करने वाला हूँ एक टर्च के रूप में, तो मैं इसके टर्च यहाँ पर दिया हुआ है, इस टर्च को जलाने वाला हूँ। अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो कार्य शुरू नहीं हुआ है इसका मतलब स्टॉप है। तो इस कार्य जब तक शुरू नहीं होगा इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं ओनली कि करेंगे, तो करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में करेंगे। तो यहाँ देखिए इस टर्च को हमको जलाने का कार्य करना है, तो जैसे हम टर्च को जलाए यहाँ जलने लगा, तो इस टर्च का जलना एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ये टर्च जल रहा है यानी कार्य ऑन है, चल रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अभी हम लोग वर्तमान समय में ही बात कर रहे हैं और वर्तमान समय ही है हमारा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य हो रहा है क्योंकि कार्य अभी ऑन है और इसी कार्य को हम लोग स्टॉप कर दिए, यानी कि इसको लाइट को बुझा दिए। इसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस वर्क इज स्टॉप्ड, यानी बोलते वक्त ये कार्य क्या है, रोक दिया गया। यानी कि ये हम जानते हैं कि इसके कुछ देर पहले ये कार्य हुआ है और बोलते वक्त रोक दिया गया है, रुक गया है, तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। फिर हम चला सकते हैं, फिर रोक सकते हैं, फिर चलाएंगे, फिर हमें काम पड़ेगा तो फिर हम शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी अब ये चल रहा है क्योंकि अभी कार्य रुका है और शुरू किए, तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। और ये टर्च जितना देर जला, जितने समय चला, मान लीजिए कि 10 सेकंड चला, तो वो उतने सेकंड तक, यानी 10 सेकंड तो हो चुका। कब हो चुका? प्रेजेंट टाइम में हो चुका। इसलिए ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। और हमारा जो ये टर्च का जलना था वो कुछ पूरा हो चुका। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जल रहा है, तो ये 10 सेकंड मान लीजिए कि जला, तो ये परफेक्ट टेंस हुआ। 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, अब ये जल रहा है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस वर्क इज गोइंग ऑन, तो ऐसे वक्त ये काम हमारे बोल रहे हैं वो चल रहा है। तो ये जितना देर हो चुका वो यानी कि परफेक्ट हो गया, अभी बोल रहे हैं वो कार्य चल ही रहा है, तो परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस जुड़ गया। तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और यही एक्शन अब हम कुछ दिनों के बाद बताने का कार्य करेंगे, तो वो प्रेजेंट में किए गए कार्य को पास्ट टेंस कहा जाएगा। तो यही चीज जो कर चुके उसी को बताना है, इसलिए इसका भी 4 ही प्रकार होगा और इस एक्शन का ही 4 ही प्रकार होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति 4 ही तरह से कार्य को करते हैं और ये भविष्य में कभी अभी तक किए नहीं है, इसको हम लोग सोच रहे हैं। तो कैसे कार्य करेंगे, वो कार्य आएगा तब ना। तो आप उस कार्य को बताने का केवल कार्य कर रहे हैं जो भविष्य में होगा, तो कितने प्रकार का होगा, फिर वो जैसे प्रेजेंट होगा तो उसके जीवन में 4 ही प्रकार, यानी 4 ही वे से कार्य करता है वो व्यक्ति, तो 4 ही प्रकार से घटित होगा। यानी इसलिए इसका भी 4 ही प्रकार हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस का ही 4 ही पार्ट हुआ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी 4 ही प्रकार हुआ और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी 4 ही प्रकार हुआ। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें
और भी नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह ज़बरदस्त वीडियो को लेक्चर को लाने जा रहा हूं, जो शायद ही आप कभी ऐसे बातों को सुने हो। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी वीडियो लेक्चर्स हैं, तो ऐसे वीडियो लेक्चर को आपको सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाएं और उस पूरे लिंक से आप यहीं से पढ़ सकते हैं।